ज़रा तसव्वुर करें, एक आम रात जिसमें सब सो रहे हों और दुनिया अपने मामूल के मुताबिक चल रही हो, मगर अचानक ज़मीन लरज़ने लगे और पहाड़ अपनी जगह से चलने लगे और आसमान फटने लगे। और फिर एक ऐसा वाक़या हो जो आज से पहले ज़मीन पे कभी वाक़या नहीं हुआ। वो सूरज जो हमेशा मशरिक़ से तलू होता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है, वो सूरज आज मग़रिब से तलू होने लगे। ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है जिसे कुर्बे क़यामत से पहले वाक़ होकर रहना है। और ये वो लम्हा होगा जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लोगों को ख़बरदार किया और फरमाया, जिस दिन तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ आ जाएंगी, इस दिन किसी शख्स को उसका ईमान फ़ायदा नहीं देगा अगर उसने पहले ईमान नहीं लाया या अपने ईमान में कोई नेकी नहीं की। और इससे मुराद मुफस्सिरीन के नज़दीक क़यामत का वो वाक़या है जिसमें सूरज मग़रिब से तलू होगा। और ये वो वक्त होगा जिस वक्त में हर आंख पछताएगी, लेकिन उस वक्त इस पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और इस वाक़े से मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी ने अहादीस मुबारका में अपनी उम्मत को आगाह किया और इससे मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी ने तमाम इत्तलाअत दी जो कुर्बे क़यामत से पहले वाक़ होकर रहनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़िलज़िले बकसरत ना होने लगे और सूरज मग़रिब से तलुआ ना हो और एक जानवर जो ज़मीन से ना निकले। और जब उनमें से पहला वाक़या ज़ाहिर हो जाएगा, उसके बाद तमाम वाक़यात तेज़ी से चल पड़ेंगे। जिस तरह अगर तस्बीह की गिरें खुल जाए तो तमाम दाने तेज़ी से बिखर जाते हैं। ये मिसाल देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया कि ये तमाम वाक़यात आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं। और याद रखेगा, ये वो लम्हा होगा जिसमें ज़मीन और आसमान की तमाम निशानियाँ और तमाम निज़ाम उलट पलट जाएंगे। और उसके साथ जो दूसरी निशानी ज़ाहिर होगी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के हुरूफ को उठा लेगा। और उससे बढ़कर कोई और बड़ी आजमाइश ना होगी कि जब हिदायत करदा किताब जिसका मौजू इंसान है, इस किताब को उठा लिया जाएगा। और उसके बारे में भी अल्लाह के नबी ने उम्मत को इतला दी और फरमाया कि रातों रात कुरान के हुरूफ उठा लिए जाएंगे और हिफाज के दिलों से भी कुरान को उठा लिया जाएगा। और जब लोग सुबह उठेंगे तो कुरान के एक हर्फ को भी किताब में बाकी ना पाएंगे। ज़रा आप सोचें कि एक दिन आप कुरान मजीद खोलें और उसके तमाम हुरूफ मटे हुए हैं, यानी वो किताब जो किताब हिदायत करदा किताब थी, जिस किताब में अल्लाह ताला ने बंदे से खिताब किया, इस किताब के हुरूफ मटे हुए हैं और ब्लैक पेपर की तरह वो तमाम पेजेस हों, तो आप पे क्या गुजरेगी। और ये वो आखिरी निशानी होगी जिस पे तौबा के दरवाजे बंद हो जाएं और फिर कोई जैसी भी नेकी करे या अच्छाई करे, उसके अमल का उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हम कुर्बे क़यामत की तमाम निशानियों को पढ़ते हैं तो ज़हन एक सवाल करता है, क्या साइंटिफिकली ये निशानी प्रूफ है या साइंस इनके बारे में क्या कहती है। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि साइंस इन वाक़यात की तायीद करती है और थियोरेटिकली उन्हें प्रूव करती है कि जब सूरज का मग़रिब से तलुआ होने का वाक़या हम देखते हैं, आज के बारे में साइंस ये कहती है कि ये होना मुमकिन है। और नासा जो रिसर्च का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, वो उसके बारे में यूँ कहता है कि जब ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स इनबैलेंस होती हैं तो ये आपस में टकराती हैं, जो रीज़न है ज़िलज़िलों का। और ये आज से पहले कई दफ़ा उलट चुकी हैं। तो ज़मीन अपनी हरकत बदल सकती है, मगर जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हुकामात पर ईमान लाते हैं, उन्हें किसी निशानी की ज़रूरत नहीं। मगर ये वो वाक़यात हैं जो कमज़ोर ईमान वालों के ईमान को मज़ीद मजबूत कर देते हैं। जब साइंटिफिकली चीज़ें प्रूफ होती हैं। और फिर ज़रा क़यामत के इस मंज़र को तसव्वुर कीजिए कि जब क़यामत का वक्त करीब होगा और कुर्बे क़यामत से पहले आखिरी निशानी रूनमा होगी और आप अपने बस्तर पे सोए हुए हों कि अचानक शोर शराबे की आवाज़ सुने और आपकी आंख खोलें और आप उठकर देखें कि लोगों ने किताब अल्लाह अपने हाथ में पकड़ी हुई है, जिसमें से हर्फ मट झुके हैं और हर कोई आसमानी दुनिया की तरफ देख रहा है कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मग़रिब से तलू हो चुका है। और फिर उसके बाद आप तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए या कोई नेकी कीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं, सब बेमकसद होगी। इसलिए हमें इन तमाम वाक़यात से पहले अपने रब को मना लेना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगियों को संवार लेना चाहिए और दीन इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें कामयाबी की तैयारी करनी चाहिए कि कहीं हम इन कमज़ोर ईमान वालों में से ना हो कि जिनके पास आखिर में पछताने के अलावा और कुछ ना हो। तो हम सबको अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए कि हमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है और अपने रब को हम क्या जवाब देंगे। आप सब अपनी अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा
کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اور دین اسلام پر چل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔